गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 यहाँ पर सीखेंगे। ये हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें मैं आपको पहले जो हमारा चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद में इसके हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करके इसके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। तो आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लीजिए। तो मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर ये जो इसमें वर्ड्स हैं इन सभी के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल के साथ में ही आपको बताऊंगा मैं कांस्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती यहां पे मैं आपको दो चीजों के बारे में बताने जाऊंगा, एक है कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती हो, और वेरिएबल मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स ना होती हो। कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स से। वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, नंबर्स जैसे कि 10, 5, 1000 अल्फाबेट में P, Q, R या फिर X, Y, Z किसी तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कांस्टेंट की अगर बात करी जाए तो कांस्टेंट जो होते हैं हर किसी के लिए हर समय पर एक जैसा रहेंगे। किसी भी समय पे किसी से भी अगर बात करें तो कांस्टेंट सभी के लिए एक जैसा रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर 10 रुपए हैं आपके पास तो वो मेरे लिए भी 10 रुपए होंगे, और कोई दुकानदार होगा उसके लिए भी 10 ही रुपए होंगे। लेकिन ऐसा वेरिएबल के केस में नहीं होता है। वेरिएबल की अगर बात करी जाए तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में x रुपए हैं, तो x की वैल्यू आपको भी नहीं पता है ना मुझे पता है। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्वेश्चन किस तरह से है। अगर क्वेश्चन में हमको अलग तरीके से दे रखा है तो x की वैल्यू अलग होगी, और किसी और तरीके से दे रखा है तो x की वैल्यू अलग होगी। आप इसमें कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूं, x प्लस 2 इक्वल टू 10 है और x प्लस 3 इक्वल टू 10 है, तो यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू 10 दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि x की यहां पर वैल्यू 8 होनी चाहिए, क्योंकि 8 में जब 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पर x प्लस 3 इक्वल टू 10 दे रखा है, तो यहां पर x की वैल्यू 7 होगी। इससे हमें यह समझ आ रहा है कि x की जो वैल्यू है सिचुएशन टू सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब यहां पे जो वर्ड है, अच्छा, वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। चर और कांस्टेंट को अचर कहा जाता है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें जो हमारा वर्ड है वन का मतलब होता है एक, मतलब एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल मतलब या तो x में, या तो y में, या तो z में। इसके अलावा मतलब वेरिएबल हमारे पास में एक ही रहना चाहिए। हम एक साथ में दो वेरिएबल यहां पर नहीं सीखेंगे। अब बात करी जाए लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनकी पावर या फिर डिग्री 1 हो। जैसे कि मैं आपको यहां पे बताने जाऊं, P, Q, R, X, Y, Z जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, यहां पर हर किसी की पावर 1 है। 1 हम नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। इसी तरह x प्लस 3 इक्वल टू 15 अगर दे रखा है, यहां पर भी x की पावर 1 दिख रही है। अगर x की पावर 1 है तो हम ऐसे कहेंगे कि ये लीनियर है। इसके बाद में इक्वेशंस की बात करी जाए कि इक्वेशंस क्या होते हैं,
तो इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। समीकरण मतलब बराबर होना। इक्वेशन जो वर्ड है हमारा, ये मिलके बना है इक्वल वर्ड से। इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। बराबर होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज सेम होना। जैसे कि मैं बात करूं 5 इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो 5 इस तरफ भी है 5 इस तरफ भी है, तो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरह 5 उंगलियां मेरे साथ में है, 5 उंगलियां साथ में है, तो ये दोनों बराबर हैं। आप कहीं पे कुछ सब्जी लेने या कुछ लेने जाते हैं, आपने तराजू देखा होगा। तराजू में अगर मैं यहाँ पे 2 किलो का बाट रखता हूं और यहाँ पर 2 किलो आलू रखता हूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब 2 किलो इधर भी है और 2 किलो इधर भी है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। 5 इक्वल टू 5 भी एक इक्वेशन है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं वन वेरिएबल की बात करूंगा तो x इज इक्वल टू 10 भी एक इक्वेशन होगा। तो अगर आपको यहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहचानना है, तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझना। क्या ये लीनियर है? लीनियर चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इसकी पावर क्या है, तो 1 है, तो हाँ ये लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन के लिए हमने कहा कि इक्वल का साइन होना चाहिए, तो ये देखिए इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। क्या इसमें एक वेरिएबल है? तो हाँ सिर्फ इसमें एक वेरिएबल है, सिर्फ x है, तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो हमें इन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करना है। क्लास 8 के हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन है ये, और काफी मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। कोई बच्चा अगर मैथ्स में कमजोर है और वो शुरू करना चाहता है, तो यहां से अगर शुरू करता है तो उसकी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, उससे ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2 उन सभी क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।